नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में केदारनाथ के बारे में अफवाह उड़ रही थी कि मैगी 50 रुपये की, कोल्ड ड्रिंक 100 रुपये का। बहुत ही शर्म की बात है। अरे मैं कहता हूँ जो केदारनाथ में 50 रुपये की मैगी और कोल्ड ड्रिंक 100 रुपये का कह के छाती पीट रहे हैं, पहले ये समझो वो दुकानदार वहाँ मौज करने नहीं बैठा है, वो तुम्हारी जैसे यात्रियों का खाना पीना मुहैया करने के लिए बैठा है। 15-20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करता है वो, आंधी बारिश बर्फ आपदाओं से जूझ कर सामान पहुंचाता है। उसके बच्चों का पेट उसी से भरता है, उसके घर का चूल्हा उसी से जलता है। क्या तुम्हें लगता है कि वहां गंगा नदी में माल बहकर आ रहा है? लेकिन ये छाती पीटने वालों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की ISBT देखो, रास्ते के ढाबे देखो, यहाँ सड़क किनारे बिना किसी चढ़ाई के, बिना किसी आपदा के माल पहुंच जाता है। वो लोग 10 का माल 20 में, 20 का माल 30 में तुम्हारे मुंह पर हंसते हंसते तुम्हें दे देते। वहां तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, वहां तुम्हें महंगाई नजर नहीं आती। तो याद रखो, धार्मिक स्थलों को बदनाम करने की साजिश छोड़ दो, और अगर इतनी ही तकलीफ है तो भूखे रह कर देखो, तो समझ में आएगा कि खाना पीना और कितनी बड़ी नेमत है, और उसे वहां पहुंचाना कितनी बड़ी तपस्या। सम्मान करना सीखो, शिकायत करना नहीं। क्या चाहोगे? अरे सुनो, तुम्हें दिक्कत है कि केदारनाथ में मैगी 50 की मिलती है, कोल्ड ड्रिंक 100 का मिलता है, तो पहले सोचो और ईमान से जवाब दो। क्या वहां तुम्हारे गली सा हाल है? क्या वह तुम्हें मालगाड़ी से उतर के सीधे दुकान में पहुंच दिया जाता है? क्या वहाँ हर वक्त बिजली है, सड़क है, सप्लाई की सुविधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ 15-20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होती है। पत्थर, बर्फ, बरसात और तूफान के बीच दुकानदार अपने कंधों पर, अपने जानवरों पर बोझ उठाकर तुम्हारे खाने पीने का सामान पहुंचाता है। सोचो, जिस रास्ते पर चलने से तुम्हारे पैर दर्द होने लग जाते हैं, सांसें फूल जाती हैं, वही दुकानदार हर रोज उस बोझ को लेकर गुजरता है। तुम वहां आधा किलोमीटर चलकर थक जाते हो, वो आदमी 20 किलोमीटर उस सामान को लेकर चलता है, तब तुम्हें वही मैगी 50 की खिलाता है। तो छाती पीट कर कहते हो लूट रहे हो, लूट रहे हो। अब जरा दिल्ली की ओर देखो, भारत की राजधानी है, ISBT बस अड्डा, जहाँ सब कुछ सप्लाई से सीधा चला आता है। ना कोई पहाड़, ना कोई बर्फ, ना कोई आपदा, ना कोई चढ़ाई, फिर भी वहाँ का दुकानदार 10 का सामान 20 का, 20 का सामान 30 का देता है, और तुम हंसते हुए ले लेते हो। क्यों नहीं दिखता हो? क्यों नहीं खटकता? वहाँ तुम्हें क्यों नहीं याद आती महंगाई की? क्योंकि असलियत ये है, तुम्हारी सोच बिगड़ी हुई है। तुम्हें दिखता है सिर्फ धार्मिक स्थल, और वही तुम्हें बदनाम करना है, और तुम्हारी शौक भी उसी को बदनाम करना है। लेकिन जरा कल्पना करो, अगर उन्हीं धार्मिक स्थलों में दुकानदार न होता, खाने पीने की सामान नहीं मिलता, तो तुम भूखे प्यासे लौटने पर मजबूर हो जाते। तब समझ में आता कि रोटी कितनी बड़ी नेमत है, और उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाना कितनी बड़ी तपस्या। तो अगली बार जब केदारनाथ या कहीं धार्मिक स्थल में जाओ तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो वहाँ के दुकानदार को लुटेरा मत कहो, बल्कि उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसके मेहनत से ही तुम्हारी यात्रा पूरी होती है। धार्मिक स्थल की इज्जत करो, शिकायतें नहीं। धन्यवाद।